हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रियल नंबर पे पहला लेक्चर हमारा हो चुका है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा बच्चों कहता था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे a क्या होता था हमारा डिविडेंड होता था, p क्या होता था डिवाइज़र होता था, q कोसेंट और r रिमाइंडर। यहाँ आप बोलते थे कि जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे r जो होगा वो हमारा 0 से लेके डिवाइजर से छोटा होगा। यही बात होती थी कि अपनी क्लियर है क्या? तो भाई अपनी ये बात होती थी कि अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो जो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं 0, 1, 2 और 3 और 4। क्लियर है क्या? तो नंबर ऑफ जो रिमाइंडर्स आएंगे दैट विल बी सेम जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है ना, बिकॉज 0 भी इंक्लूड हो जाता है आपके पास। ठीक है, आपने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा था। फिर आपको मैंने सिखाया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में एचसीएफ कैसे निकालते दो नंबर्स के बीच का। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपको एप्लीकेशन बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसमें हम दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकाल रहे थे। ठीक है, अब आज देखेंगे बच्चों हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम की एप्लीकेशन। ठीक है क्या? चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लेट a एंड b be any two positive integers then there exists unique integer Q and R such that A is equal to BQ plus R. ठीक है, if B is equal to 5 then find the possible values of R. ठीक है, ये हमसे कह रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों कह रहा है लेट a एंड b बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। मतलब हमें वही लिखा हुआ है बच्चों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमसे कह रहा है b इज इक्वल टू 5। अगर हमारा डिवाइजर हो गया 5 तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है भाई? देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है इफ़। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर विल लाई फ्रॉम 0 टू b का वैल्यू क्या है बच्चों? b का वैल्यू देखो 5 दिया हुआ है, तो आर विल लाई फ्रॉम 0 टू 5। 0 से 5 के बीच में बच्चों कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आ गई हमारे पास आर की वैल्यूज़। क्या ये बात समझ में आई हमें? ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट सभी लोग। बीच वाले नहीं अब देखिए बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो एप्लीकेशन है दैट इज़ एल्गोरिदम। ठीक है, उससे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे या बोर्ड्स में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे बच्चों हमसे कह रहा है, क्वेश्चन है प्रूव दैट any positive odd integer can be written in the form of 4q plus 1
और 4q plus 3 where q is an integer। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ठीक है, बोर्ड पे देखिए, सभी लोग नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी पहले देख लीजिए। देखिए बेटा क्या कह रहा है, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, अब अगर हमने ये बोला लेट a इज इक्वल टू 4q प्लस r, इसी फॉर्म का नंबर है भाई, बताइए डिवाइडर यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? 4। डिवाइडर क्या नज़र आ रहा है बेटा? 4 नज़र आ रहा है। अगर डिवाइडर 4 है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, तो जो रिमाइंडर है बेटा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से लेके b तक लाई करेगा। और b क्या है हमारे पास? 4 है, तो रिमाइंडर विल लाई फ्रॉम 0 टू 4। क्लियर है क्या? तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं बेटा? 1 2 3, यही है क्या? केस 1। अब इसमें जितने रिमाइंडर आएंगे आपको उतने केस बनाने हैं। क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन से प्रिडिक्ट करना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो हमको ये समझ में आ गया कि 4q प्लस r टाइप का है। क्लियर है क्या? तो हम क्या अज्यूम कर लिए कि a इज इक्वल टू 4q प्लस r। नाउ अब r की वैल्यू जो है वो 0 से b के बीच में लाई करेगी, 0 से 4 के बीच में, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई? 0 1 2 3। नाउ केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? 4q प्लस 0 दैट इज 4q। ठीक है क्या? अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई ऑड नंबर होता है और कोई इवन नंबर होता है तो किस फॉर्म के होते हैं? मतलब अगर कोई ऑड नंबर है तो क्या होता है? कैसे डिफाइन करते हैं कोई ऑड नंबर है? ऑड नंबर है जो डिवाइड से 2 से डिवाइड नहीं, ये तो डेफिनेशन नहीं है। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं मतलब 1 रिमाइंडर आता है। एग्जैक्टली यही कहना चाहते हैं आप लोग। तो देखिए अगर कोई ऑड इंटीजर आज के बाद आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई ऑड इंटीजर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, तो वो किस फॉर्म का होगा? ऑलवेज 2n प्लस 1 फॉर्म का होगा। मतलब 2 से आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्लियर है क्या? और आपको अगर कोई इवन इंटीजर रिप्रेजेंट करना है तो इवन इंटीजर क्या होता है बच्चों? हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, तो एक किस फॉर्म का होना चाहिए? 2n फॉर्म का। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इट मीन्स आज के बाद कभी हमें अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऑड इंटीजर है, तो ये हमें क्या प्रूव करना है कि किस फॉर्म का होगा? 2n प्लस 1 फॉर्म का होगा। और इवन इंटीजर है अगर, तो ये किस फॉर्म का होगा? 2n फॉर्म का होगा। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और 10th 11th 12th आगे कॉम्पिटिशन में भी आपको ध्यान रखना है। इफ एनी इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर देन इट विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1। मतलब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 1, और इवन इंटीजर है तो 2n की फॉर्म का होगा। क्लियर है क्या? मतलब अगर इन फ्यूचर आपको नंबर भी एज्यूम करने हैं कि एज्यूम 2 ऑड नंबर्स, तो आप क्या लोगे? एक लोगे आप 2x प्लस 1, दूसरा आप लोगे 2y प्लस 1। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब r की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? 4q प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4q। तो इसे हम देखिए बच्चों a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q लिख सकते हैं क्या? तो ये a इज इक्वल टू 2m की फॉर्म का आ गया। बोलो बच्चों। 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या है? 2 का कोई मल्टीपल है ना, और 2 का अगर ये मल्टीपल है तो ये क्या हो गया? इवन हो गया या ऑड हो गया? बोलो, इवन। हेंस इट इज एन इवन इंटीजर। क्लियर है क्या? बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कैमरे में देखना, बॉटम लाइन आ रही है? ठीक है। नाउ केस 2। केस 2 जब r की वैल्यू हमने ली बच्चों 1, ठीक है, जब r की वैल्यू क्या ले ली? 1। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या आया? ये आ गया बच्चों हमारे पास a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये आया बच्चों, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q प्लस 1, और 2q को आपने क्या जूम किया है? m। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2m प्लस 1, और 2m प्लस 1 की फॉर्म का है तो नंबर क्या होगा हमारे पास? ऑड इंटीजर है, तो हैंस इट इज एन ऑड इंटीजर। क्लियर है क्या बच्चों? अब आते हैं केस 3 पे।
जितने रिमाइंडर आएंगे उतने केस बनेंगे हमारे। क्लियर है क्या? केस 3 पे है r इज इक्वल टू हमने लिया 2, r इज इक्वल टू 2 लिया तो a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? a इज इक्वल टू आ गया 4q प्लस 2। बात समझ में आई? नाउ 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? 2q प्लस 1। तो बेसिकली देखिए क्या 2 का एक मल्टीपल बन गया ना। अगर कोई नंबर 2 का कोई मल्टीपल बन जाए, सपोज इसे मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू 2n वेयर n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। तो भैया अगर 2n की फॉर्म का आ गया, अगर 2 का मल्टीपल बन गया तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास? इवन इंटीजर। बोलो भाई। अगर 2 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर आ रहा है तो क्या बन रहा था? ऑड इंटीजर। तो 2 कॉमन लिया आपने तो देखिए 2 कॉमन लेने के बाद भी 2m प्लस 1, ये 1 तो कॉमन नहीं आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे में से 2 कॉमन आ रहा था, पूरे में से। तो पूरे में से 2 कॉमन आ रहा था तो इसको मैंने n बोल दिया, तो ये किस फॉर्म का आ गया? 2n फॉर्म का। तो ये कैसा इंटीजर हो गया? इवन यार, ठीक है। हेंस इट इज एन इवन इंटीजर। क्लियर है? लास्ट केस पे आते हैं बच्चों। केस 4। केस 4 देखिए, व्हेन r इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। जब r की वैल्यू दे दी 3, ठीक है, नोट मत करो बेटा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 4q प्लस 3। बात समझ में आ गई क्या? 4q प्लस 3 आ गई। अच्छा देखो, क्या मैं 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ? बोलो भाई। 3 को मैं लिख दूँ 2 प्लस 1, ये लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया? a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 प्लस 1। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बच्चों? इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। मतलब 2 प्लस 1 में ब्रेक करने का रीज़न ये था कि मैं क्या चाह रहा था? 2 कॉमन आ जाए, फिर हमें पता चले रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो मैंने क्या किया? 3 को लिखा 2 प्लस 1। अगर 3 की जगह 5 होता तो उसे क्या लिखता? 4 प्लस 1। बेसिकली हमें क्या करना है? 2 कॉमन लेना है। क्लियर है क्या? 7 होता तो हम क्या करते हैं? 6 प्लस 1। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ 2 कॉमन लिया आपने तो यहाँ पे क्या आ गया? 2q प्लस 1 प्लस 1। और 2q प्लस 1 को अभी हमने क्या बोला है? n बोला है। तो हमारे पास ये जो a आ गया, ये क्या आ गया? 2n प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। हैंस इट इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूव करो कि जो ऑड इंटीजर होते हैं वो इसी फॉर्म के होते हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा था? प्रूव करो जो ऑड इंटीजर होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे। क्वेश्चन आपने देखा और आपने प्रेडिक्ट किया कि भैया जो b की वैल्यू है वो कितनी होगी? 4। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू किस फॉर्म का होता है? bq प्लस r। अब यहाँ पे q की जगह t हो सकता है, t की जगह p हो सकता है, p की जगह m हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट डाला जा सकता है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? तो आपको यहाँ तक केवल इतना प्रेडिक्ट करना था कि b की वैल्यू क्या आ रही है। आपने देखा b की वैल्यू 4 आ रही है, इसलिए हमारे पास रिमाइंडर आएंगे 4, दैट इज 0, 1, 2 एंड 3। इट मीन्स इस क्वेश्चन में कितने केसेस बनेंगे? 4 केसेस बनेंगे। क्लियर है क्या? तो 4 केसेस आपने बनाए। पहले केस में हमने क्या लिया? रिमाइंडर क्या लिया? 0। और इसमें 2 कॉमन लिया तो देखा ये एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 2 बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इवन इंटीजर। फिर आपने क्या किया बच्चों? रिमाइंडर की वैल्यू ली 1। इसमें आपने 2 कॉमन लिया तो आपने देखा ये बन रहा है 2m प्लस 1, ठीक है। 2m प्लस 1 बन रहा है तो आपने देखा भैया ये ऑड इंटीजर है। 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर है क्या? हैंस इट विल बी एन ऑड इंटीजर। जब r की वैल्यू 2 लिया आपने बेटा तो ये क्या हो गया? 4q प्लस 2, 2 पूरा कॉमन ले लिया आपने, ये क्या आ गया? 2q प्लस 1। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2 इंटू n बोल दिया इसको 2q प्लस 1 को, क्योंकि 2 का एग्जैक्ट मल्टीपल है। कहने का ये मतलब है, देखिए बच्चों, अगर कोई नंबर है सपोज बच्चों हमारे पास 128, ठीक है, तो ये क्या लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32, 64, 28, 128 लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? अब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ये एक 2 का मल्टीपल है, नथिंग एल्स, मतलब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बस यही मैंने बता रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो अंदर का एक्सप्रेशन कुछ भी हो, डजंट मैटर, हमें तो यही प्रूव करना है कि ये इवन है या नहीं है। मतलब ये हमें 2 का मल्टीपल नजर आ रहा है, पूरे में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और वहाँ पे हमने बता दिया कि m का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स। क्लियर है क्या? बोलो, बात समझ में आई? दैट इज 64। क्लियर है क्या? m का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 64 है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो वही हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या हो गया? 2q प्लस 1 हो गया। तो हमने बोल दिया n यहाँ पे कोई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2q प्लस 1 के बराबर है।
ठीक है। आगे बढ़े, जब r की वैल्यू 3 आई तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 4q + 3 का फॉर्म का आ गया। अब हमें 2 कॉमन लेना है, तो 3 को हम ऐसे कैसे ब्रेक करें कि 2 कॉमन आ जाए। तो 3 को हमने क्या लिखा, 2 प्लस, बात समझ में आई क्या। तो ये क्या लिख दिया, 4q + 2 और +1। इतने इंटरवल में से, सॉरी इतने नंबर में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा बच्चों, 2q + 1 और +1। 2q + 1 को मैंने क्या बोला था यहाँ पे, n। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 2n + 1, हेंस इट इज़ एन ऑड इंटीजर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अब यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, हेंस वी कैन से फ्रॉम above 4 cases that any odd integer will be of the form form 4q + 1 और 4q + 3। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई बच्चों। इसी तरह देखिए अब ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में किस तरह पूछा जा सकता है। सपोज ये भी आ सकता है, बोल सकता है प्रूव करो कोई ऑड इंटीजर है वो हमारा इस फॉर्म का है, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों b की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको, 6। एज इट इज़ आपके पास रिमाइंडर कितने आएंगे, 6 आएंगे। 0 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या। 0 2 और 4 के साथ ये कैसा बनेगा, इवन बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा। और 1 3 5 के साथ बिल्कुल ये बन जाएगा जहाँ पे ऑड आ रहा है हमारा। क्लियर है क्या, बात समझ में आई। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो b की वैल्यू है वो आप कहाँ से प्रेडिक्ट करोगे, क्वेश्चन को देख के। क्या ये बात हमें समझ में आई, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन आपको NCERT में भी दिया हुआ है, तो मैंने इसीलिए डिट्टो नहीं कराया है, क्वेश्चन चेंज किया है। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या हुआ बेटे, गलत हो गया तो फिर सही कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, so that one and only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3. Where n is an positive integer. ठीक है, देखिए बच्चों बोर्ड पे देखिए सभी लोग। अब ये बताओ बेटा डिवाइज़र क्या है मेरे पास, डिवाइज़र क्या है क्वेश्चन में मेंशन, क्वेश्चन में मेंशन क्या है डिवाइज़र, क्वेश्चन में डिवाइज़र मेंशन क्या है 3। अच्छा 3 अगर डिवाइज़र है बच्चों, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या 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 हो सकता है, 0 1 और 2। क्लियर है क्या। हमसे कह रहा है बच्चों प्रूव करो सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 और n plus 4 इज डिविजिबल बाई 3। मतलब एक केस में इन तीनों में केवल एक ही केस आएगा जो 3 से डिविजिबल है, बाकी 2 केसेस नहीं आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या। तो क्वेश्चन में देख के हमें पता चला डिवाइज़र कितना है 3। तो अगर डिवाइज़र 3 है तो अगर हमें कोई नंबर रिज्यूम करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a = 3q + r होगा कि नहीं होगा। लेट a = 3q + r। कोई एक नंबर मैंने a एज्यूम कर लिया, क्या ले लिया इसको, 3q + r। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेके 3 तक। अब r की वैल्यू अगर 0 से 3 तक बेटा लाई कर रही है तो क्या क्या हो सकती है आप बताएंगे।
0 1 2। क्या ये बात हमें समझ में आई? मतलब या तो a क्या होगा, a हमारे पास जब r की वैल्यू 0 होगी तो 3q प्लस 0, जब 1 होगी तो 3q प्लस 1, और जब 2 होगी तो 3q प्लस। तो पहला केस बनाते हैं, केस 1, व्हेन a इज इक्वल टू सॉरी व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3q प्लस 0। बोलो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3q आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा था, n प्लस 2 और n प्लस 4। तो बेसिकली जो हमारे लिए n है वो क्वेश्चन का क्या है, n। जो हमारे लिए a है वो क्वेश्चन का क्या है, n। तो आप ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्टली आप n एज्यूम कर लो, इसको a की जगह क्या एज्यूम कर लो, n। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारे पास, जो n आ गया ये क्या आ गया, 3q प्लस 0। ये आया क्या, बोलो। ठीक है, मैंने n ले लिया, लेट n इज इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि डिवाइडर क्या था मेरे पास, 3 था। r की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है। पहला केस जब हमारे पास r की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3q। नाउ पहला केस, इसमें देखिए 3 नंबर हैं, n की वैल्यू क्या हो गई, 3q। ठीक है, क्या ये 3 का मल्टीपल है, यस। n प्लस 2 क्या आया, 3q प्लस 2। क्या इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 4, 3q प्लस 4। अगर इसमें से 3 कॉमन लेना हो तो 4 को कैसे ब्रेक करेंगे आप, 3 प्लस 1 में ब्रेक करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 3q प्लस 3 प्लस 1। 3 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो क्या बना, q प्लस 1 प्लस 1। यही आया क्या? तो देखिए एक बार 3 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्लियर है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे n से डिविजिबल हो रहा है, केवल एक ही नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो भाई। हेंस यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस 3q इज ओनली, या 3q, हाँ, या हेंस n इज ओनली डिविजिबल बाई 3। ठीक है बेटा, अब केस 2 लेते हैं। केस 2 बोर्ड पे देख, लड़की नोट नहीं करना है। केस 2 क्या है, देखो केस 2, जब r का वैल्यू मेरा क्या होगा बच्चों, 1। पहले केस में r की वैल्यू क्या ली, 0। दूसरे केस में r की वैल्यू क्या ली, तीसरे में क्या लेंगे, 2। तो बेटा अगर r की वैल्यू 1 ली तो n का वैल्यू क्या 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 हो जाएगा, देखो n क्या हो जाएगा, सॉरी n हो गया हमारे पास 3q प्लस r दैट इज़ 1। n ये हो गया, बोलो भाई। अगर r का वैल्यू 1 लिया तो और हमने इसमें पुट किया तो यहाँ पे 3q प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लें n क्या आ गया हमारे पास, 3q प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 2 लिया बेटा, 3q प्लस 1 प्लस 2। n की वैल्यू क्या है, 3q प्लस 1 है प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 3q प्लस, क्या इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बोलो भाई। कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3m ब्रैकेट में वेयर m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, q प्लस 1। तो ये n प्लस 2 यहाँ पे दिख रहा है 3 से डिविजिबल होता हुआ। n प्लस 4 कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 3q प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, 3q प्लस 5। अब बच्चों अगर 3 कॉमन लेना है तो 5 को कैसे ब्रेक करोगे आप लोग, 3 प्लस 2। क्लियर है क्या? तो ये क्या आ जाएगा, 3q प्लस 3 प्लस 2। 3q कॉमन ले ली, 3 कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, q प्लस 1 प्लस 2, और q प्लस 1 को आपने क्या बोला है, m। तो ये क्या हो गया बच्चों, 3m प्लस 2। तो यहाँ पे भी हमने देखा तीनों केसेस में जो n प्लस 2 वाला है केवल यही डिविजिबल हो रहा है, बोलो। हेंस n प्लस 2 इज ओनली डिविजिबल बाई 3। क्लियर है क्या, बोलिए। ठीक है, केस 3, केस 3 जब r की वैल्यू हो, अब क्या लेंगे हम, कितनी लेंगे r की वैल्यू, 2। तो हमारे पास n का वैल्यू क्या बन गया बच्चों, 3q प्लस, तो पहला नंबर जो n दिया हुआ है n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 3q प्लस 2। क्या इसमें से 3 कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दूसरा बच्चों जब n का वैल्यू n प्लस 2 है तो n प्लस 2 लिया बच्चों, तो क्या हो गया, 3q प्लस 2 प्लस 2। ये क्या हो गया बच्चों, 3q प्लस 4। अब 4 में से अगर 3 कॉमन लेना तो कैसे लेंगे बेटा, 3 प्लस 1।
3 क्यूब प्लस 3 प्लस 1, ये क्या आ गया बच्चों, 3 कॉमन लिया, क्यूब प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। क्यूब प्लस 1 को अभी क्या बोला अपन ने, m, तो ये क्या आ गया 3m प्लस 1, आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों n प्लस 4 जब आया, n प्लस 4 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हुआ बच्चों, तो ये क्या आ गया बच्चों 3 क्यूब प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, क्या 3 एग्जैक्टली कॉमन निकल के आ रहा है, तो इसे हमने बोल दिया p, वेयर p इज इक्वल टू q प्लस 2, समझ में आया। तो हैंस n प्लस 4 इज ओनली डिविजिबल बाई 3, फिर लिखेंगे देयरफॉर वी कैन स्टेट दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 विल बी डिविजिबल बाई 3 फ्रॉम द अबव 3 केसेस, ठीक है। फ्रॉम द अबव 3 केसेस वी कैन कंक्लूड दैट आउट ऑफ n प्लस 2 एंड n प्लस 4 ओनली वन विल बी डिविजिबल। क्या ये लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब नोट करिए, ठीक है बच्चों, इसमें ठीक है लिख लेना आप लोग, ठीक है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट आउट ऑफ n प्लस 2 एंड n प्लस 4 ओनली वन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। क्लियर है क्या, तो ये आप लोग कंक्लूड कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कह रहा है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q plus 1 is of same form। देखिए हमसे क्या कह रहा है बच्चों कि 5q plus 1 है, मतलब अगर 5 से किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। कह रहा है अगर इस टाइप के नंबर का हम स्क्वायर करें तो प्रूव करो ये भी इसी फॉर्म का आएगा, मतलब अगर उसमें से मैं 5 कॉमन ले लूँ तो वो भी क्या आएगा, 5 ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। बात समझ में आ रही क्या, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए हमें क्या गिवन है बच्चों, लेट n इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 5q प्लस 1, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। n स्क्वायर किया तो n का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आया हमारे पास। नाउ a प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही आएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों 5 का स्क्वायर हो गया 25, q का स्क्वायर क्या हो गया, q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर विल बी 1, 2 इंटू 5 क्या हो गया बच्चों, 10q, यह आ गया 25 q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। क्या मैं इन दोनों नंबर्स में से 5 कॉमन ले सकता हूँ, बोलो भाई, तो यहाँ पे देखिए 5 भी कॉमन दिख रहा है बच्चों, q भी कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नाउ ये क्या बचा बच्चों, 5q प्लस 2, ये दिख रहा है, प्लस 1। मैंने कुछ देर के लिए q इंटू q 5q प्लस 2 को m बोल दिया, क्या बोल दिया, तो ये क्या आ गया 5m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू q इंटू 5q प्लस 2। तो देखिए वो सेम फॉर्म में आ गया कि नहीं, जहाँ से आप चले थे, 5 का मल्टीपल प्लस 1। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, मतलब जब भी हम डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 अगर नंबर में, तो अगर इसका स्क्वायर भी करेंगे तो सेम फॉर्म ही रहेगी। क्या ये बात हमें समझ में आ गई, बोलिए, नोट करिए फटाफट।
नोट करो फटाफट। हो गया, नोट कर लिया। हाँ नीचे नहीं, मैं इरेज कर रहा हूँ, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ नया वाला, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, हमसे कह रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer, the cube of any positive integer। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मतलब आप मान के चलो कि 80% चांसेस हैं इसके बोर्ड में आने की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 9m plus 8 for some integer m, for some integer m, ठीक है। कह रहा बच्चों अगर कोई इंटीजर m है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है वो ऑलवेज इस फॉर्म में आएगा, 9m plus 1 और 9m plus 8, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, उसमें कह रहा है एनी इंटीजर का, किसी इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में आएगा। इसमें ये हमें प्रूव करने के लिए नहीं बोला कि ये ऐसा होगा, कह रहा है क्यूब इस फॉर्म में होगा। तो अब आपको a का वैल्यू, b का वैल्यू 9 मत लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास 9 केस आएंगे, और 9 केस में जब आप क्यूब बनाओगे तो आपको हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। क्लियर है क्या? तो हमें कितने डिफरेंट केसेस बनाने हैं ये बताओ, कितने डिफरेंट केसेस बनाने हैं? 3 केसेस बनाने हैं, एक 9m बनाना है, एक 9m plus 1 बनाना है, एक 9m plus 8 बनाना है। इसका मतलब मिनिमम हमें b की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? क्या ये बात हमें समझ में आई? भाई हमें कितनी फॉर्म लानी है, डिफरेंट फॉर्म कितनी लानी है? 3 लानी है। इट मीन्स मिनिमम b की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 3। मिनिमम b की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 3। उसके हिसाब से हम केसेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताओ भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। a मैंने क्या माना? 3q प्लस r, ठीक है। अब देखिए बच्चों r की वैल्यू यहाँ पे किसके किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 3 के बीच में। तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई बच्चों? 0, 1 और 2। क्लियर है क्या? केस 1 कह रहा है बेटा इफ़ r इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 3q। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब करना है, क्यूब करना है कि नहीं करना है बताओ? yes, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब किया हमने,
ए का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27, क्यू क्यूब भैया 9 स्क्वायर होता है देवियों सज्जनों, ठीक है। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, डोंट टॉक लाइक दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर बच्चों हम 9 कॉमन ले लें, क्या 9 कॉमन ले सकते हैं? 27 में 9 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q क्यूब। इसे मैंने लिख दिया बच्चों ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो भाई। वेयर m इज इक्वल टू 9m, सॉरी 3q क्यूब, ठीक है। m किसको अज्यूम किया हमने? 3q क्यूब को। क्या बात समझ में आ गई क्या? इसका क्यूब किस फॉर्म में आ गया? 9m की फॉर्म में आ गया। क्या ये बात हमें समझ में आई? अब बताओ भैया, जब r की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू क्या आएगी? केस 2, इफ r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3q प्लस, और हमें करना क्या है? क्यूब ही करना है, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते जाइए। क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो a का क्यूब क्या हो गया बच्चों? 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a का क्यूब विल बी, देखिए a प्लस b का होल क्यूब हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, ये आया क्या बच्चों? नाउ 3 का क्यूब क्या हो गया बच्चों? 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 ज़ा 9q इंटू 3q प्लस 1। नाउ ये देखिए 27q क्यूब है प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1 है, प्लस 1 है। क्या बच्चों इतने में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ? बोलो भाई। यहाँ पे मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 9 कॉमन दिख रहा है, मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। ये क्या आ गया बच्चों? 9 इंटू, ये क्या आ गया? 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, और ये लास्ट में प्लस 1, ये लास्ट वाला प्लस 1 ये है। तो ये मैंने लिख दिया 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू क्या हो गया? 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1। क्या ये बात हमें समझ में आई? भाई हमें यही तो प्रूव करना है कि पूरे में से 9 कॉमन लेने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है? केवल 1। यही तो प्रूव करना है, यस, ठीक है। नाउ केस 3, केस 3 है बच्चों, ठीक है। जब r का वैल्यू आपने लिया 2, r का वैल्यू 2 ले लिया बेटा आपने। नाउ अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास 3q प्लस 2, ठीक है। करना क्या है बच्चों? क्यूब, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। देखिए बच्चों यहाँ पे क्यूब किया मैंने, तो a का क्यूब विल बी इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इज इट क्लियर एवरीबडी? नाउ a क्यूब विल बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। माइनस नहीं आता बेटा, प्लस वाले में सारे फॉर्मूले प्लस में, सारे साइन प्लस के आते हैं, माइनस वाले में सारे साइन माइनस के आते हैं, ठीक है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आता है। क्लियर? तो ये क्या आ गया बच्चों? देखिए 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा? 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18q इंटू 3q प्लस 2। क्या इन दोनों टर्म्स में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ? क्या इन दोनों टर्म्स में से 9 कॉमन ले सकता हूँ? मैंने ले लिया बच्चों 9 कॉमन। 27q क्यूब प्लस 18q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8, यहाँ पे 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया तो बच्चों क्या बचा? 3q क्यूब प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8, और इसे मैंने क्या लिख दिया बच्चों? 9m प्लस 8, वेयर यहाँ पे m की जगह क्या सब्सटीट्यूट किया है बच्चों? 3q क्यूब प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2। क्या ये बात हमें समझ में आई? बोलो, इज इट क्लियर एवरीबडी? देयरफॉर वी कैन से दैट the cube of any positive integer will always be of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। पहले वाले केस में कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, दूसरे वाले केस में 1 रिमाइंडर आ रहा है, और तीसरे वाले केस में 8 रिमाइंडर आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? 9m का मतलब क्या है? एनी मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब क्या? मैंने कहा एनी मल्टीपल ऑफ 9, इट मीन्स
कि उस नंबर में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आप लोग b की वैल्यू 9 मत लेना कभी भी, अदरवाइज आपके पास 9 केस बनेंगे और आप परेशान हो जाओगे क्यूब करते करते, ठीक है ना। नोट कर लीजिए।